रामनगर रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल काशीपुर के वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन श्री विजेंद्र चौधरी ने मशाल जलाकर किया। ओवरऑल ट्रॉफी पर यमुना हाउस ने कब्जा जमा लिया। सीनियर बॉयज 100 मीटर में गंजेस के तनवीज प्रथम तथा सतलुज के माहित ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर गर्ल्स सीनियर में गंजेस की रुचिका ने प्रथम तथा सतलुज की वंशिका ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर बॉयज प्रतियोगिता में सतलुज के आशीष गौतम ने प्रथम तथा यमुना के योगांक ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर गर्ल्स में सतलुज की निहारिका ने प्रथम तथा यमुना की कामना द्वितीय स्थान पर रहीं। प्री नर्सरी से प्रेप के बच्चों के बीच हर्डल रेस, एनिमल रेस और बटरफ्लाई रेस का आयोजन किया गया, जिसको दर्शकों ने काफी सराहा। इसके बाद ताइक्वांडो, पिरामिड, फायर टेबल तथा फायर रिंग जैसे रोमांचक तथा अद्भुत कलाओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के चरम में प्रस्तुत फिनाले में छात्राओं ने बड़ी ही मनमोहक प्रस्तुति दी। अंत में सभी विजेताओं को मेडल देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में पूनम जोशी, उर्वशी बाली, मनोज मिश्रा, विद्यालय की प्रबंधिका हरप्रीत सैनी और शिरीन सैनी सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। We have Mr. Vijendra Chaudhary. He's an international athlete and we are very honored to have him here with us today. Ma'am, what is the reason behind of it? I think we focus on the overall personality development of our students. Not only academics, sports and our extracurriculars are given prime importance. I personally look into it. So I think for anyone looking for admissions now, this is the place to be. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। आपको मालूम है आज हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डे हो रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम ऑल पेरेंट्स एंड गेस्ट्स। एंड जैसे आपने पूछा डीपीएस, देखिए डीपीएस अपने आप में एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच के लिए माना जाता है। सो अगर हम पढ़ाई की बात करें तो दिल्ली पब्लिक स्कूल डेफिनेटली इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी एंड ऑल स्कूल्स आर डूइंग वेरी वेल हियर, ये तो नहीं हम कह सकते, बट येस क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे यहाँ है, एक तो 100% पार्टिसिपेशन हमारा रहता है। ईच इंडिविजुअल हैज़ टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। दूसरा, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन्स लोकल नहीं होते, हमारे कॉम्पिटिशन्स इंटर डीपीएस होते हैं। सो इंटर डीपीएस कॉम्पिटिशन्स की जब हम बात करते हैं तो आपको कम्पीट करना पड़ता है विद चिल्ड्रन फ्रॉम 200 स्कूल्स। सो वहाँ पर जो आपको एक्सपोजर और प्लेटफॉर्म मिलता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सेकेंडली, जो हमारे टीचर्स हैं उनका कंटिन्यूस एचआरडी सेंटर के थ्रू, डीपीएस एचआरडी सेंटर के थ्रू उनकी ट्रेनिंग होती है। सो वो भी दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। देखिए डीपीएस पब्लिक स्कूल अपने आप में एक अजूबा शिक्षा का मंदिर है। अगर डीपीएस पब्लिक स्कूल काशीपुर को नालंदा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये एक ऐसा स्कूल है, मणिक जी आपने सुना होगा गंगा, जमुना और सरस्वती का जहाँ संगम होता है उसको प्रयागराज कहते हैं। खेल, संस्कार और शिक्षा का जहाँ संगम होता है उसको दिल्ली पब्लिक स्कूल कहते हैं। ओह माय गॉड। बतौर मुख्य अतिथि मैं यहाँ आया। मैं अपने तन और मन से, दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहा हूँ कि मुख्यमंत्री ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से हल्द्वानी में आयोजित उत्तराखंड 2024 का शुभारंभ अवसर पर कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञ विभिन्न सत्रों में आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए मंथन करेंगे। इस सम्मेलन से चिकित्सा क्षेत्र में नए नए अनुसंधान देव भूमि को प्राप्त होंगे। यूट्यूबर सौरभ जोशी के चाहने वालों के लिए बुरी खबर है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण सोसाइटी के लोग परेशान हो गए हैं। ओलिविया सोसाइटी ने अब सोसाइटी के अंदर और गेट के बाहर सौरभ के किसी से भी मिलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्य गेट पर चेतावनी भरा नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन कौसानी पंपिंग पेयजल योजना का जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने मौके पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को पंपिंग योजना के निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि कौसानी सहित अन्य आसपास की बड़ी आबादी को इसका लाभ यथा समय मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सीधी भर्ती के पर्दों पर अन्य खिलाड़ियों की तरह 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही खेल महाकुंभ में जनपद स्तर पर प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को भी स्पोर्ट्स किट प्रदान की जाएगी।
जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने सोदोवाला में अक्षय पात्र रसोई का निरीक्षण कर रसोई में खाना बनाए जाने की प्रक्रिया परखी। इस दौरान जिलाधिकारी ने पकाए जा रहे खाने को भी चखा। उन्होंने अक्षय पात्र रसोई के संचालकों को बच्चों के अनुकूल खाना बनाने के निर्देश दिए हैं। मौसम की बेरुखी के चलते इस वर्ष हिमाच्छादित रहने वाली चोटियां नवंबर बीत जाने पर भी बर्फ विहीन हैं। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में ऊंची चोटियों में बीते सालों तक बर्फ जमी रहती थी, लेकिन इस साल अभी भी दूर दूर तक बर्फबारी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उधर काशी के रामलीला मैदान में मस्जिद के खिलाफ देवभूमि विचार मंच की ओर से आज महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में हिंदुवादी नेता पहुंचे हैं। वहीं हैदराबाद के विधायक टी राजा भी पहुंचे। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान और स्वामी दर्शन भारती भी महापंचायत में शामिल हुए। देहरादून में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है। उसके दोस्तों ने ही लोअर के नारे से उसका गला घोट दिया। घटना यमुनोत्री एनक्लेव में हुई। पुलिस ने 2 संदिग्धों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक के खिलाफ विकास नगर में डकैती का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रुड़की के जोसारे गांव में एक शिव मंदिर में एक मुस्लिम युवक को शिवलिंग पर खून चढ़ाते हुए पकड़ा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक तंत्र विद्या सीख रहा था और उसने शिवलिंग को अपवित्र किया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच कर रही है।